विशाल एमराल्ड फॉरेस्ट के बीचों बीच, जहाँ पेड़ ऊंचे खड़े थे और नदियाँ मधुर संगीत गा रही थी, एक चतुर छोटा खरगोश रहता था जिसका नाम था अरिवी। वह जंगल के जीवों के बीच अपनी त्वरित सोच और दयालु हृदय के लिए जाना जाता था। उसका फर बादलों की तरह मुलायम था और उसकी बड़ी चमकदार आंखें हमेशा आश्चर्य से भरी रहती थी। एक दिन जब अरिवी धूप से भरे मैदान में उछल कूद कर रहा था, तो उसने अपने ऊपर एक फड़फड़ाहट की आवाज सुनी। ऊपर देखने पर उसने लाल नुकीले पंखों वाला एक जीवंत हरा तोता देखा जो एक शाखा से दूसरी शाखा पर शानदार ढंग से उड़ रहा था। तोता, जिसका नाम था मिकी, पूरी सुबह जंगल में सबसे मीठे जामुन की तलाश में उड़ रहा था। हमेशा उत्सुक रहने वाली अरिवी ने पुकारा, नमस्ते ऊपर, तुम जंगल के मेरे हिस्से में क्यों आए हो? मिकी एक छोटी शाखा पर उतरी और अपना सिर झुकाया। मैं बस जामुन खोज रही थी, लेकिन जंगल का यह हिस्सा मुझे नया लग रहा है। तुम क्या सोचते हो, छोटे खरगोश? मैं यहाँ रहती हूँ, अरिवी ने गर्व से कहा। यह मेरा घर है और मैं हर छिपे हुए रास्ते और गुप्त कोने को जानता हूँ। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि सबसे अच्छी जामुन कहाँ उगती है। मिकी की आंखें चमक उठी। यह बहुत बढ़िया लगता है, चलो चलें। और इस तरह एक अप्रत्याशित दोस्ती शुरू हुई। अरिवी ने जंगल की घुमावदार पगडंडियों से होते हुए मिकी को ले जाया, जड़ों पर कूदते हुए और नीचे लटकी हुई लताओं के नीचे छिपे हुए। उसने मिकी को एक छिपा हुआ बाग दिखाया जहाँ जंगली जामुन बहुतायत में उगते थे। तोते ने खुशी खुशी सबसे रसीले जामुन तोड़े, जबकि अरिवी पास में ताजी पत्तियां कुतर रहा था। यह जगह जादुई है, मिकी ने काटते हुए कहा। तुम्हें यह कैसे मिला? अरिवी मुस्कुराया। मैं बहुत खोज करता हूँ, लेकिन क्या तुम इस जंगल का असली जादू जानते हो? मिकी की जिज्ञासा बढ़ गई। मुझे बताओ। अरिवी ने पुराने पेड़ों के एक समूह की ओर इशारा किया जिनके तने सुनहरे काई से ढके हुए थे। ये फुसफुसाते हुए पेड़ हैं। वे कहते हैं कि हवा उनके पत्तों के माध्यम से रहस्य ले जाती है। यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आप जंगल को बात करते हुए सुन सकते हैं। मिकी ने उत्साह में अपने पंख फड़फड़ाए। यह अविश्वसनीय है, चलो सुनते हैं। दोनों दोस्त चुपचाप बैठे थे। हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट गूंज रही थी। जल्द ही उन्होंने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, जैसे हवा में कोई धुन नाच रही हो। क्या तुमने सुना? मिकी ने विस्मय में पूछा। अरिवी ने सिर हिलाया। पेड़ समझदार हैं। वे कहते हैं कि जंगल खतरे में है। मिकी और अरिवी पेड़ों की फुसफुसाहट का अनुसरण करते हुए जंगल में गहरे चले गए। जल्द ही वे एक सूखी नदी के किनारे पहुंच गए। जमीन फटी हुई थी और कभी बहता पानी धूल में बदल गया था। यह सिल्वर स्ट्रीम हुआ करती थी, अरिवी ने दुखी होकर कहा। लेकिन अब यह गायब हो गई है। मिकी के पंख चिंता से फड़फड़ाने लगे। क्या हुआ? अरिवी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता। पानी के बिना पौधे मुरझा जाएंगे और कई जानवर पीड़ित होंगे। हमें पता लगाना चाहिए कि नदी क्यों सूख गई है। दृढ़ निश्चय दोनों दोस्त अपनी खोज पर निकल पड़े। अरिवी और मिकी सूखी नदी के किनारे तब तक चलते रहे जब तक कि वे शाखाओं और पत्थरों की एक दीवार तक नहीं पहुंच गए, जिसने नदी के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। मिकी ने चौंक कर कहा, बांध, किसी ने इसे बनाया होगा। अरिवी ने इसे ध्यान से देखा। बीवर बांध बनाते हैं, लेकिन यह अलग दिखता है। यह बहुत बड़ा और मजबूत है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आई। यह जंगली सुअर थे। उन्होंने एल्डर तुको नाम के एक बूढ़े कछुए को देखा जो 100 से ज्यादा सालों से जंगल में रह रहा था। जंगली सुअर अपने लिए एक बड़ा तालाब बनाना चाहते थे, एल्डर तुको ने समझाया, लेकिन उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वे पानी को जंगल के बाकी हिस्सों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। मिकी ने अपने पंख फड़फड़ाए। हमें उनसे बात करनी होगी। अरिवी और मिकी जंगली सुअरों के कीचड़ भरे इलाके में पहुंच गए। नेता ब्रूनो मोटे दांतों वाला एक बड़ा सुअर था और उसकी आवाज कर्कश थी। हमें बांध क्यों हटाना चाहिए? ब्रूनो ने नाक सिकोड़ी। हमें भी पानी चाहिए। सबसे पहले मिकी ने बात की, लेकिन पूरे जंगल को नदी के बहने की जरूरत है। अरिवी ने कहा, अगर जंगल मर गया तो तालाब भी नहीं बचेगा। पेड़ हमें छाया देते हैं, पौधे भोजन देते हैं और नदी हमें जीवन देती है। हमें पानी साझा करना चाहिए। ब्रूनो की आंखें नरम हो गई।
मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। कुछ चर्चा के बाद जंगली सुअर बांध के एक हिस्से को हटाने के लिए सहमत हो गए, जिससे पानी फिर से बहने लगा। जैसे ही बांध साफ हुआ, पानी सूखी नदी के तल से नीचे की ओर बहने लगा, जिससे जंगल में फिर से जान आ गई। सिल्वर स्ट्रीम एक बार फिर चमक उठी और पेड़ राहत की सांस लेने लगे। मिकी और अरीवी खुशी से देख रहे थे कि जानवर नदी से पानी पीने आए। पक्षी गा रहे थे, हिरण उछल रहे थे और जंगल एक बार फिर से खिल उठा। तुम सही थे, मिकी ने अरीवी को धक्का देते हुए कहा। जंगल जादुई है। अरीवी मुस्कुराई, और यह हमारा घर है। हमें हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए। उस दिन से अरीवी और मिकी जंगल के संरक्षक बन गए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सद्भाव और संतुलन हमेशा बना रहे। उनकी दोस्ती नदी की तरह मजबूत और मुक्त बहती रही, और इस तरह जंगल फल फूल गया। हमेशा खरगोश और तोते के लिए आभारी रहा, जिन्होंने उसकी फुसफुसाहट सुनी। कहानी समाप्त। कृपया लाइक और कमेंट करें।